माता पिता, आप तो अंतर आत्मा से सब जानते हो भगवान, फिर आप मुझसे पूछ रहे हो। मीठा भोजन करवाया, कहा आप एक काम करिए सुदामा जी, थक गए होंगे ना, आप स्नान करके मंगल हल्दी का उबटन का स्नान करवाया और नया वस्त्र, अपना पीतांबर जैसा वस्त्र सुदामा को दे दिया, इन्हें पहन लिया। घबरा रहे, आराम करने के लिए एक महल दे दिया, 10-10 सेवक लगा दिए। सुदामा की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, याद रखना, सबको समझा दिया। सुदामा किया जय जयकार होने लग गई। अब समय व्यतीत होने लग गया। किसी ने कहा सुदामा अब बताइए किस प्रयोजन से आप? कहते नहीं मैं प्रयोजन नहीं, मैं तो मिलने आया। तो कहते ठीक है, तो कहते शादी ब्याह हो गया? कहते हाँ 5-6 बच्चे मेरे। कहते अच्छा भाभी ठीक है? हाँ जी सब कुशल से, आपका शुभ आशीर्वाद। तो कहने लगे कि सुदामा भाभी ने क्या मेरे लिए कुछ दिया नहीं, या अकेले खाने की आदत अभी गई नहीं? क्योंकि सुदामा अकेले अकेले जंगल में खाते थे। कहते नहीं भैया कुछ नहीं दिया। तब तक बगल में एक छोटी सी पोटली दिखी। सुदामा वो पोटली को छुपा रहे हैं, किस प्रकार नहीं, चावल भगवान को अर्पण करने आया। और कृष्ण भगवान समझ गए और ठाकुर जी ने झटके से वो पोटली निकाल करके कहा ये, कहते ये एक घर के दूसरे घर के 4-5 घर के मिक्स चावल थे, और वो चावल को भगवान ने इस प्रकार से 2 मुट्ठी खाए जैसे मानो 56 भूख को भी इस प्रकार से ग्रहण नहीं करते। और सुदामा को ताकते रह गए, कहते तू अकेला खा गया। इतने में तीसरे मुट्ठी जैसे खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ के, अरे महाराज क्या कर रहे हो? एक मित्र को आपने इतना दे दिया, हमारे बाल बच्चे इतने सारे बच्चे हैं, 16,108 आपकी पत्नियां, इनके लिए क्या दोगे? सुदामा देखते देखते बड़ा शर्मिंदा हो रहा है, और थोड़ा सा रुक्मणी ने कहा हमें भी तो दीजिए, आप अकेले अकेले आनंद ले रहे हो। भाव से भरा हुआ। तो अंत में कहा एक में उसकी एक मुट्ठी खाई, उसकी दरिद्रता मिटा दी, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरी द्वारिका का निर्माण कर दिया। ऐसे करते हुए अब समय व्यतीत हुआ। अब कृष्ण जी कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं बताओ आपने विवाह किया? बहू कहाँ है? बहू रानी एक ही है। कहते हैं एक नहीं है, बताओ आप खड़े हो जाओ आशीर्वाद देने के लिए, सब लाइन से आपको प्रणाम करेंगे। पहले आई रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रवंदा, जामवंती, अनेक प्रकार का। वो पहले सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, इस प्रकार का आशीर्वाद सबको देता रहा। और जब दोनों हाथों से दे रहा था, और जब उसने देखा लाइन बंद नहीं हो रही, 16,108 पढ़ना, तो फिर एक आदमी चेक कर दिया, थक गया ना, दूसरे आदमी। और जब वो भी समाप्त नहीं हुई तो तब दोनों हाथ नीचे, तब मुंह से बोलने लगे। और जब मुंह से भी हो गया अब क्या करें, ओम करने लगे। ठीक है आशीर्वाद। भगवान कृष्ण ने झांके देख ले। सुदामा ने कृष्ण को बोला महाराज जरा एक मिनट, बोल बताओ, बोल और कितनी है? बोल अभी तो आप देखते रहो शाम तक। महाराज एक अब ऐसा करो, सबको आगे खड़ा कर दो और मैं सुदामा यही से आशीर्वाद सबको दे देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने वो आशीर्वाद सबको प्रदान किया और तब से वो बड़े प्रसन्न हुए। तो आज हनुमान की विशेष कृपा उस ब्राह्मण पर बड़ी, उसकी दरिद्रता मिट गई है। और सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार सुदामा की दरिद्रता मिटाई, दूसरी द्वारिका का निर्माण किया। आज सुदामा जी कहते हैं ठाकुर जी अब मैं अपने नगर की ओर चलता हूँ।
तो भगवान ने कहा जाओ, उसमें कौन सा कोई बहुत बड़ी बात है, आप आए थे, मिल चुके हो, अब चले जाओ। सुदामा कहता ये मुझे बुलाया और आप कह रहे कि तुम जाओ, कि मेरे कोई मान सम्मान नहीं, मेरी पत्नी वहां घर में जाके क्या कहेगी, क्या लेके आया मित्र से। तो कहा, फिर कहा भगवान मैं जाऊं, तो भगवान को जाइए। और एक डर ये भी लग रही है कि कहीं भगवान ने नगर मेरी पत्नी को आशीर्वाद दे देना। अब जाते वक्त आशीर्वाद दे दूं तो वैसे मैं थक जाऊंगा, पैदल जाना है। और जैसे भगवान जी वहां से उससे बोला, सुदामा को बोला जाइए महाराज। सुदामा मन विचलित हो रहा, एक तो मैंने इतने दिन का नुकसान कर दिया, कुछ भिक्षा लेके अपने बाल बच्चे बाल पर, या मेरे 2-4 दिन बेकार हो गए, अगले ने 1 रुपये तक नहीं दिया। अब एक बार मन में आ गया क्या पता जाते वक्त 1-1 रुपये दान कर दे कोई, इतनी पत्नियां हैं, दक्षिणा दे मुझे, तो फिर भी मेरा कई महीनों का गुजारा चल जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। सुदामा कहना आपकी पत्नियां किधर है, आशीर्वाद देना। कहता आशीर्वाद मिल गया, आप जा सकते हैं। सुदामा जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि ये जैसा पहला था ना वैसा ही अभी भी है, इसलिए ये तो अब मैं तुझे बचपन से जानता, मेरी पत्नी नहीं जानते, उसने मुझे जबरदस्ती धक्का मार दिया, कुछ भी नहीं देता मुझे। अब अंत समय में सुदामा ने एक बार हाथ जोड़ कर कहा कि ठाकुर जी बताइए कुछ मैं जाऊं। अरे कृष्ण का भैया देखो मित्र हो, आए हो, अब आप जाओ, रहना है तो रहो, कोई परेशानी नहीं है। कहते मैं रहने के लिए छोड़ना कह रहा हूँ, मुझे घर भी तो जाना, बाल बच्चेदार है। तो कहा जाइए। तो जैसे वो भगवान ने वो वस्त्र दिए थे ना, तो उन वस्त्रों को पहन करके देव चले गए। ठाकुर जी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुदामा रुक जाओ जरा 2 मिनट। सुदामा खुद कुछ दे रही है, दान दक्षिणा होता है ना कभी। अब जब दान दक्षिणा पीछे मुड़े तो कहा महाराज ये जो कपड़े हैं ना, ये कपड़े वापस दे दो। अच्छा बताओ, एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं छोड़ पाया, ये क्या देगा, ये कुछ नहीं देने वाला। सुदामा ने कपड़े उतारे गुस्से में, कहा सुदामा तू जैसा था वैसा ही रहेगा, तेरी दरिद्रता कभी नहीं मिट सकती है। और वहां से अपने नगर को आ गया। जैसे ही देखा तो वहां तो भगवान ने चमत्कार पहले ही कर दिया, उसकी जो झोपड़ी थी वो वहां महल बन गए और मेन द्वार बन गया, उसमें लिखा था सुदामा नगरी। अब जब सुदामा जी अपने लाठी देकर आए, कहते सुदामा नगरी, कहते यहाँ तो हमारी छोटी सी झोपड़ी थी वो कहाँ गई। कहते हो मैं जब वो कृष्ण के पास गया ना तो कोई बड़ा बिल्डर आया, उसने हमारी झोपड़ियां तोड़ दी और अपना ये महल बना दिया। ये सुदामा कोई दूसरा आ गया होगा भैया, एक सुंदर सा ठाकुर जी को मंदिर बना दिया और उस मंदिर में उनकी धर्म पत्नी पूजन कर रही थी। तो अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका। समय ऐसा होता ना कभी कभी, अब वो अपनी पत्नी को कहता डर के मारे, कोई स्त्री है कहता मैं दीदी बहन जी, वो पहचान गए सुदामा को, कहता बहन जी ये इधर ना एक सुदामा का झोपड़ी थी, क्या आपको पता है वो कहाँ गया। वो कह रहे आप तो हमारे पतिदेव हो। अरे कहता बहन जी मैं भटक गया, मुझे रास्ता विस्मृति हो गई है, आप इस प्रकार से हमें मत बताइए। बोला तब तक देखा भगवान की पूजन कर रहे हैं और भगवान साक्षात प्रकट हो गए और सुदामा उनके चरणों में लोट होने लग गया। कहता मैं तो तुम्हें गालियां बक रहा था रास्ते पर, परंतु भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। तो इसीलिए जीवन में कहते हैं ना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का